आज का टॉपिक है हार्ट में हमारा लेयर्स। ठीक है, मैं आपके हाँ साथ जी। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। हार्ट में हमने देखा था लास्ट टाइम, हमारे हार्ट में आउटर टू इनर तक 3 लेयर्स होते हैं, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम। ओके, ओके। नाउ मूव करते हैं एंडोकार्डियम की तरफ। एंडोकार्डियम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारे हार्ट का, और ये एक ऐसा लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। और यहाँ पे आपको हार्ट के ज़्यादातर चेम्बर्स और वॉल्स देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज हार्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ा था कि 4 चेम्बर्स होते हैं और वॉल्स भी 2-3 होते हैं, स्पेशली ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के अलावा भी वॉल्स होते हैं। तो यहाँ जो ये पर्टिकुलर लेयर है ये एकदम इनसाइड है, उनसे डायरेक्ट इनका कॉन्टैक्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि जो एंडोकार्डियम है वहाँ पे बहुत स्मूथ तरीके से ब्लड का फ्लो होता है, और ये इंश्योरिटी भी रखता है कि स्मूथ फ्लो हो ब्लड का इनसाइड ऑफ द हार्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे ये बता रहा है कि फॉर्म्ड अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स कंटिन्यू विद द एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ये भी देखा जाता है कि जो हार्ट का जो एंडोथीलियम सेल्स है, जो एंडोकार्डियम मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जो उसको बनाता है, वहाँ पे सिंगल लेयर्स ऑफ एंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाने में भी हेल्प करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे हार्ट के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स की। इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ द हार्ट में हमारे हार्ट के पास 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल को एट्रिया भी कहा जाता है और ऑरिकल भी कहा जाता है, हिंदी में कहें तो अलिंद और नीलय। 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स दोनों मिला के 4 चेम्बर्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। इन दोनों चेम्बर्स को लेफ्ट और राइट साइड्स में बांटा गया है। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल्स। बट इनको जो आपस में डिवाइड करता है वो साइड एक सेप्टम है, यानी सेप्टा है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लास में। ये सेप्टम फाइबर्स का बना होता है, दैट्स वाई इसको फाइब्रस सेप्टम्स कहते हैं। Heart has 4 valves that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow. Yes, अगर हम वॉल्व की बात करें, वॉल्व इज बिहेव लाइक अ डोर, दरवाजे की तरह काम करता है। जो हार्ट के अंदर जो कमरे होते हैं, जिन्हें हम चेम्बर्स कह रहे हैं, उन कमरों के बीच में होता है दरवाजों की तरह। इन दरवाजों का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ valve if anyone ask? What is the function of valve in heart? They prevent backflow of the blood. अगर ब्लड एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर तक गया तो वो ब्लड फिर से रिटर्न पीछे की तरफ ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम वॉल्व का होता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट वॉल्व। टू इन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। यहाँ पे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व हैं उन्हें हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। राइट एवी वॉल्व, जहाँ पे 3 कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं इन्हें। लेफ्ट एवी वॉल्व, जिन्हें बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, और माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं, जिनमें 2 कस्प होते हैं। ये 2 मेन वॉल्व है जो हमारे हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के। ओके, ट्राइकास्पिड वॉल्व एंड बाइकास्पिड वॉल्व। इनका काम है ब्लड के बैकफ्लो को मतलब प्रिवेंट करना, बैकफ्लो को रोकना और वन डायरेक्शन में ब्लड को मूव कराना। द अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स अराइजिंग। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही वॉल्व होते हैं। नो, हमारे हार्ट में और भी वॉल्व्स होते हैं। टोटल हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। 2 वॉल्व्स हमको पता चल चुका है, एक ट्राइकास्पिड, ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प से बना हुआ, जो हमारे हार्ट के राइट वाले हिस्से में ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में। और 2 कस्प, जिससे माइट्रल और बाइकस्पिड बोलते हैं, जो हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में यानी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 more valves आर प्रेजेंट इन योर हार्ट। देन ये दोनों वॉल्व्स कहाँ पाए जाते हैं? ये दोनों वॉल्व्स पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स की ओपनिंग वाले हिस्से में, जहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स हार्ट के पास आ रहा है ब्लड लेकर, या फिर हार्ट से निकल रहा है। ओके, अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल नेमली पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। 2 वॉल्व जो एक्स्ट्रा हमें अभी पता चले, और उनका नाम है पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। ये दोनों वॉल्व जो होते हैं ये आपके पाए जाते हैं हार्ट में, वहाँ पे जहाँ पे ब्लड वेसल्स की ओपनिंग होती है।
नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। फर्स्ट अगर राइट एट्रियम की बात करें तो राइट साइड हमेशा डिनोट करता है हार्ट में कि वो गंदा ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड रखता है, वीनस ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। सो राइट एट्रियम ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहाँ से मिलेगा? आपके बॉडी से, बॉडी पार्ट्स और बॉडी ऑर्गन से। ओके, बॉडी ऑर्गन्स में कहाँ? आपकी बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से और आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से। ऊपर वाले हिस्से को सुपीरियर वीना कावा और नीचे वाले हिस्से को इंफीरियर वीना कावा कहेंगे। नाउ मूव टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट मीन्स प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलेगा? सिर्फ उसी पर्सन से मिलेगा जो ब्लड को प्योर करेगा। ब्लड को प्योर यानी फिल्टर करने का काम आपकी बॉडी में लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है, जो आपकी बॉडी में 2 होते हैं। सो इन पर्टिकुलर लंग्स से जो ब्लड आ रहा है हार्ट के पास वो प्योर ब्लड आ रहा है, और उस ओपनिंग में जो वॉल्व है वो आपने अभी देखा पल्मोनरी वॉल्व था, लेकिन जो वेन है जो लेकर आ रहा है वो पल्मोनरी वेन है। यहाँ मैंने एक चीज ऑलरेडी पहले वाली क्लास में भी बताई थी, वेन और आर्टरी दोनों में डिफरेंट ये होता है कि आर्टरी ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक्सेप्शनल पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। अगर नाम के आगे वेन्स के पल्मोनरी ऐड हो गया, इट मीन्स वेन अपने काम का ऑपोजिट काम करेगा। मतलब कि वेन क्या कर रहा था? अभी तक इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा था, लेकिन उसके साथ जुड़ गया पल्मोनरी, सो इट मीन्स अब वो प्योर ब्लड कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। सो लंग से वो ब्लड ले रहा है, लंग से जो ब्लड ले रहा है वो फिल्टर्ड ब्लड है, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वही ऑपोजिट में पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरी उल्टा काम करेगा, जो लंग्स को ब्लड देगा। तो जो लंग्स को ब्लड देगा उसके ब्लड में क्या है? इम्प्योरिटी है। दैट मीन्स कि वो लंग्स को इसीलिए ब्लड दे रहा है कि आप लो और इसको साफ करके दो, फिल्टर करके दो। सो वो आपका पल्मोनरी आर्टरी हो जाता है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं, मेजर ब्लड वेसल्स हैं, जो आपके ब्लड के लिए आपके हार्ट के लिए ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं लंग्स को। नाउ लेफ्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो आपका एओर्टा है। एओर्टा मैं आपको बता दूं, एओर्टा को लार्जेस्ट आर्टरी भी कहा जाता है, और इसकी वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बिकॉज इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसको टॉलरेट करने के लिए इनकी दीवारों को मोटा होना ज़रूरी भी है। ना वॉल्व्स, वॉल्व्स में मैंने अभी आपको क्या बोला? सबसे पहले हम बात करेंगे एवी वॉल्व्स की। एवी यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जिसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, माइट्रल वॉल्व्स, सेमिल्यूनर वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व्स, एओर्टिक वॉल्व्स, ये सारे वॉल्व्स आपके कहाँ आ जाते हैं? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स में आ जाते हैं। ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व का लोकेशन कहाँ है? सो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इट मीन्स राइट साइड ऑफ द हार्ट। उसी तरीके से इसका जस्ट ऑपोजिट बाइकास्पिड वॉल्व, जिसे माइट्रल वॉल्व कहते हैं, ये लेफ्ट साइड में पाया जाता है। सो आपका ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वॉल्व की, जिसको सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं, उसके अंदर आ जाता है पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड एओर्टिक वॉल्व लोकेशन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व? ऑलरेडी टोल्ड कि बैक फ्लो को, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है। So these are the beautiful structure of heart valve. If you see the structure, these are the pulmonary valve, aortic valve already mentioned. Tricuspid 1, 2, 3 cusp are present. That's why these valves are called tricuspid valve. And bicuspid, they have only 2 cusp. That's why called mitral and bicuspid valve. Now move to the next topic, that is actions of heart. Actions of heart, it means कैसे हमारा हार्ट एक्शन करता है, काम करता है। 4 टाइप से एक्शन करता है।
chronotropic action, inotropic action, dromotropic actions, and bathmotropic actions. There are 4 types of actions which are involved in action of heart. If I talk about chronotropic actions, chronotropic actions is the frequency of heartbeat or heart rate. Okay, ये हार्ट बीट और हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं. आपने सुना भी होगा, हॉस्पिटल में बात भी करते हैं डॉक्टर्स. हार्ट रेट अगर बढ़ गया तो उसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है टैकीकार्डिया. ओके, और अगर कम हो गया, पल्स कम हो रहा है, तो दैट इज ब्रैडिकार्डिया. दीज बोथ आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में और मेडिकल फील्ड्स में. नाउ नेक्स्ट इज inotropic actions. Inotropic actions, that means force of contraction of heart. यानी हमें पता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, उसके दौरान हार्ट की चेम्बर्स बार बार क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मोड में आते हैं, रिलैक्स मोड में आते हैं. इट मीन्स डायस्टोल एंड सिस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल. ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, दीज आर इनोट्रोपिक एक्शंस, जो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव एक्शंस ये कॉन्ट्रैक्शंस के फोर्स को बढ़ाता है. नेगेटिव क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट, कॉन्ट्रैक्शंस के फोर्स को कम करता है, घटाता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्शंस, दैट इज ड्रोमोट्रोपिक एक्शंस. ड्रोमोट्रोपिक एक्शंस इज द कंडक्शंस ऑफ इम्पल्स. वी नो दैट हार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट की तरह कंडक्शंस होती हैं इम्पल्स की, जो हमें ईसीजी मशीन में दिखती है. Okay, so these are the dromotropic actions. These dromotropic actions is also divided into 2 types, that is positive and negative. Positive, it means the velocity of conduction is increased, and negative decrease. Now last actions is bathmotropic actions. Bathmotropic actions is excitability of cardiac muscles. कार्डियक मसल्स की जो मांसपेशियां हैं हार्ट के अंदर, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, इसकी एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, यानी ये एक्सटेंड करता है. सो दीज आर आल्सो 2 टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव. इट मीन्स जब कार्डियक मसल्स की कह सकते हैं एग्जिस्टिबिलिटी बढ़ जाती है तो उसे पॉजिटिव, और जब घट जाती है तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं. सो दीज ऑल आर द एक्शंस. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, blood vessels. We already discussed the internal structure, we already discussed the external structure of heart, what is the wall, what is the function of wall, already explained. Okay, now move to next, blood vessels, because blood vessels is very important. Without blood vessels, blood not supply inside the blood. Okay, so blood vessels of heart, so blood vessels, they bring blood to lungs. Okay, where oxygen enters the bloodstream and then to the body. So there is a many blood vessels like inferior and superior vena cava, pulmonary artery, pulmonary veins, and yes, aorta. So these all are the blood vessels. They only work for your heart. ये सिर्फ आपके हार्ट के लिए काम करते हैं, हार्ट के अंदर पाए जाते हैं. inferior superior vena cava, that I already told, कि ये आपके शरीर के ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से ब्लड को लेकर आते हैं. ओके, ब्रिंग ऑक्सीजन, पुअर ब्लड ऑल्सो, और ऊपर और नीचे वाले हिस्से में ब्लड भी भेजते हैं. बट अगर ये लेकर आ रहे हैं तो राइट साइड में देंगे. राइट साइड, इट मीन्स हार्ट का ऐसा एरिया जहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है. ना पल्मोनरी वेन जस्ट ऑपोजिट काम करता है, क्योंकि ये प्योर ब्लड लेकर आता है, वो भी लंग्स से, और हार्ट के लेफ्ट साइड को देता है. और एओर्टा जो है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, ये बेसिकली आपके ब्लड को क्या करता है, जनरली लेफ्ट पार्ट से जो निकलता है ब्लड आपके हार्ट से, एओर्टा के थ्रू आपके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई होता है. सो दीज आर द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ब्लड सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट. सो फर्स्ट इज आर्ट्रियल सप्लाई एंड सेकेंड इज वीनस ड्रेनेज. Arterial supply by the right and left coronary artery branch from the aorta immediately distal to aortic valve. Okay, so जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, उसके जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं एओर्टा से जो निकल रहे हैं,
वो आपके एओर्टिक वॉल्व तक जाते हैं और डिस्टली दूर तक जाते हैं. डिस्टल मीन्स डिस्टेंस, दूर तक जाते हैं, एंड दे रिसीव 5% ऑफ ब्लड. ओके, द हार्ट रिसीव 5% ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट. हार्ट को खुद को कितना मिलता है सारा पंप करने के बाद, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5% रहता है. Venous drainage by the coronary sinus which open into the right atrium. ओके, एक ऐसा कोरोनरी साइनस जो कि राइट एट्रियम में ओपन होता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. Circulatory system is composed by two parts. First part is pulmonary circulation, and second part is systemic circulation. Pulmonary circulation मतलब जहाँ पे ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में है, वहाँ सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजनेटेड देन बैक टू द हार्ट. दीज जो कि ब्लड, हार्ट जब ब्लड लंग्स को ब्लड दे रहा है और फिर लंग्स हार्ट को ब्लड दे रहा है, बस इतना ही हो रहा है. दीज आर pulmonary circulation. Systemic circulation when they carry oxygenated blood away from the heart. लेकिन अब हार्ट को क्या करना है, उसको लंग से प्योर ब्लड मिल चुका है, अब उसको हार्ट पूरे बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन सेल्स तक पहुंचाना है. ओके, एंड देन फिर वो गंदा ब्लड हार्ट को के पास भी आना है. सो दीज आर सिस्टमिक सर्कुलेशंस. तो टू सर्कुलेशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं. एक हार्ट के अंदर काम कर रहे हैं जो हार्ट और लंग्स के बीच में चल रहा है. हार्ट के पास ब्लड आ गया, देन उसने लंग्स को दिया फिल्टर करने के लिए, फिर लंग्स ने फिल्टर करके हार्ट को दे दिया. और दूसरा सर्कुलेशन सिस्टमिक, जब हार्ट के पास प्योर ब्लड आ गया, उसका मेन टारगेट है बॉडी को सप्लाई करना, ऑर्गन्स टिश्यू सेल्स तक पहुंचाना. दीज आर कॉल्ड सिस्टमिक circulations. Clear? Yes, ma'am. So these are the beautiful diagram of the circulation. You see the bluish and reddish structure, bluish showing the pure blood or deoxygenated blood. Right side of the heart is connected by these area, and reddish is related to pure blood. They are connected to lungs and arterioles. So these are the structure of blood vessels. Blood vessels, what is blood vessels? The circulatory system essential for transportation of blood. So blood कैसे जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? With the help of pipelines. These pipelines are called blood vessels. There are three types of blood vessels: red color, blue color, and purple color. Red color is called artery, blue color is called vein, and both कह सकते हैं दोनों के हेल्पिंग हैंड्स को कैपिलरीज कहते हैं, जो सबसे पतला थ्रेड जैसा होता है. वी ऑलरेडी नो दैट आर्टरी कैरी ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड but exceptional pulmonary artery. Same as it is, vein always carry deoxygenated blood but exceptional pulmonary veins. These are the internal structure of blood vessels. Every blood vessels have these all structural parts, that is outer to internal area. Outer part is called tunica externa or adventitia. These are outermost layer that is made up of loose connective tissue. Their function, they serve to anchor, protect and prevent overstretching of blood vessels. ज़्यादा खिंच ना जाए उसको prevent करता है. Tunica media is middle layer of the blood vessels, smooth, and their function dilation. They involve in dilation and contractions of blood vessels. And the innermost layer, structural part of blood vessels, that is tunica interna, intima, and these are made up of squamous endothelium cells. So these are artery. The length of artery is 4 mm, and if many arteries are present, अगर बहुत सारे हैं तो उन्हें arterioles कहते हैं, जो कि 10 मिली माइक्रोन का होता है. दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. इफ आई टॉक अबाउट द एओर्टा, सो द देयर डायमीटर इज 25 mm, एंड जो कि आपके टिश्यूज ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई करता है, जिसे हम लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं. स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया सारे वही चीज़ें हैं. एग्जाम्पल,
कौन कौन से आर्टरीज हैं हमारी बॉडी में? सबसे पहले तो एओर्टा है, जिसको लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं. दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड देन वो पूरे बॉडी को यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, पूरे शरीर के सेल्स टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई करता है. पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, क्योंकि वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर लंग्स को देता है. नेक्स्ट इज कैरोटिड आर्टरी, जो आपके नेक रीजन में होता है, गले के पास, जो कि आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है. नेक्स्ट, transport oxygenated blood and regulate blood pressure. These both are the functions of artery. Now move to veins. Veins diameter आपका है 5 mm. अगर बहुत सारे veins हैं तो called venules, just like arterioles. 20 millimicrons की भी लेंथ हो गई. They always carry deoxygenated blood but except pulmonary veins because हार्ट से लंग से हार्ट को ब्लड देता है. One vein that is called vena cava, their diameter is 30 mm. After it has delivered oxygenated blood to tissue, and they collect waste products like carbon dioxide. और इसका जो प्रेशर होता है लो होता है ब्लड. स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया है. These are the example, just like a artery. कितने veins बॉडी में मौजूद हैं? सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा, दे टेक ब्लड फ्रॉम योर अपर साइड्स एंड लोअर साइड्स ऑफ द बॉडी एंड उसके बाद हार्ट को देता है राइट साइड में. पल्मोनरी वेन्स, दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज लंग से हार्ट को देता है. जुगुलर वेन, ये ब्लड को ड्रेन करता है, आपके हेड और नेक रीजन से लेकर आता है ब्लड. femoral veins, they carry blood from lower limbs back to heart, and these all are the both are the functions of vein, that they return deoxygenated blood and ensure unidirectional flow with the help of water. Clear? Yes, ma'am. Now move to next blood vessels, that is capillary. Their diameter is 5 to 8 millimicron. बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं. And they are especially involved in exchange of gases, nutrients, waste products between blood and tissues. If you talk about the structure, same structure they already have, inner to outer most layer. And if I talk about the examples, so many capillaries are present in your body: capillary beds, pulmonary capillaries, systemic capillaries. These all are the examples. If I talk about capillary beds, these are the network of capillary. They surround your tissues and organ where exchange of gases and nutrient occur. Okay. And pulmonary capillary, they already also present in your lungs where oxygen is picked up and carbon dioxide is released with the help of these capillaries. Okay. Third one is systemic capillary. In the tissue and organ of the body, वहाँ पर ऑक्सीजन की डिलीवर करने को लेकर वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को पिकअप करने का काम इनका होता है. So what is the moral of the story? It means what is the function of capillary? First, they involve in gaseous exchange, carbon dioxide and oxygen. They involve in transportation of nutrient like glucose, amino acid, waste products, excretion, urea, carbon dioxide between blood and surrounding tissues. Connect arteries and veins. Third is spatial heading and spatial part of the heart, that is sinusoids. At certain place, including the liver and bone marrow, these are the spatial blood vessels. Okay, so these are present in spatial area like liver and bone marrow. These types of capillaries are present. They become wider and leakier. Wall are incomplete. Lumen बहुत बड़ा होता है और ये बहुत जल्द काम करते हैं गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. नाउ ब्लड वेसल्स वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल इज व्हाट? अ साइकिल, हर दिन चलने वाला एक साइकिल जो हार्ट के अंदर चलता है, कई सारे हार्ट बीट को कंप्लीट करता है, जिससे हमारे हार्ट के अंदर बार बार ब्लड फिल होती है और क्या होती है फिर खाली भी हो जाती है. सो दीज आर कॉल्ड कार्डियक साइकिल. बेसिकली दीज साइकिल हैव मेनी फेजेस.
फर्स्ट फेज इज कॉल्ड डायस्टोल. दीज आर कॉल्ड रिलैक्सेशन फेज. इस टाइम पे आपका हार्ट बहुत रिलैक्स मोड में होता है. Two types of diastole are present, ventricular diastole and arterial diastole. If I talk about ventricular diastole, वेंट्रिकल वाला जो हार्ट का वेंट्रिकल निलय वाला पोर्शन है वो रिलैक्स्ड होता है. ब्लड फ्लो उस टाइम पे ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल होता है, जहाँ पे बीच में एवी वॉल्व प्रेजेंट है, उसके थ्रू होता है. सेकेंड इज आर्ट्रियल डायस्टोल, जो कि उस टाइम पे ये भी रिलैक्स्ड मोड में होता है. Now systole, contraction phase, arterial systole and ventricular systole. अब बात करते हैं सिस्टोल की. इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, किसी चीज का सिकुड़ना. रिलैक्स मोड में नहीं है, काम करने के मोड में है. सो फर्स्ट आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे ब्लड आगे की तरफ पुश होगा, और रिमेनिंग ब्लड कहाँ पे पुश होगा, जाके वेंट्रिकल्स में पुश होगा. अब वेंट्रिकल क्या करेगा, जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल भी उस ब्लड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्सिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. और फिर वो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए राइट वेंट्रिकल्स एंड एओर्टा. और उस टाइम पे जो वॉल्व है यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेमिल्यूनर, वो ओपन हो जाएगा. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. हमारे हार्ट के अंदर बीट कैसे पैदा होती है, बिकॉज ऑफ द सम इम्पल्स आर जनरेटेड, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं. बट ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कौन करता है और फिर कंडक्ट भेजता कौन है, जिससे हमें ईसीजी मशीन में करंट जैसे वेव्स देखने को मिल जाते हैं, कि वो हमें बताते हैं कि हार्ट के अंदर चल क्या रहा है. सो फर्स्ट इज SA नोड. फुल फॉर्म ऑफ SA इज साइनोएट्रियल नोड, एंड कॉमनली लोग इसको पेस मेकर कहते हैं. और आपने सुना भी होगा कि आज के टाइम पे पेस मेकर इम्प्लांटेशन भी बहुत होती है, लोगों को आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है. ये वही पेस मेकर है जो आपके हार्ट के राइट साइड में मौजूद होता है, और इसका काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना. अगर पेस मेकर आपका खराब हो गया तो आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो जनरेट नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई आर्टिफिशियल पेसमेकर ऐसे पेशेंट को लगाया जाता है. सेकेंड इज, जब इम्पल्स जनरेट हुआ तो उस इम्पल्स को पूरे हार्ट के मसल्स तक भेजने का काम कौन करता है, दैट इज AV नोड्स. फुल फॉर्म आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स. ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को अलाउ करता है, और पूरे वेंट्रिकल्स, इसी वजह से कि ये पूरे हार्ट में जाता है, तो आपका हार्ट का जो चेम्बर है बार बार सिकुड़ता और फैलता है. थर्ड वन इज बंडल ऑफ हिश एंड पार्किंजे फाइबर्स. देन उसके बाद ये क्या करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करके वेंट्रिकल्स के थ्रू ट्रिगर्ड आउट करता है, जिससे आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो ये भी एक तरीके से कंडक्शन का ही काम करता है. मूव टू नेक्स्ट हेडिंग, कार्डियक आउटपुट. आउटपुट मतलब क्या मिल रहा है आपको. मैंने अगर आपको आज के डेट में हार्ट पढ़ाया तो आपको लास्ट में पता चला कि आपको कितना समझ में आया, पूरा समझ में आया, कुछ नहीं आया, या थोड़ा आया. सो दीज आर द आउटपुट. हमारा हार्ट 24 आवर्स काम करता है. यही एक ऐसा बंदा है जो बिना थके बिना रुके काम करता है. अगर ये रुक जाएगा तो शरीर रुक जाएगी. सो 24 आवर्स काम करता है. सो कार्डियक आउटपुट, CO शॉर्टकट में कहते हैं, ब्लड का एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमारा हार्ट पंप करता है पर मिनट उसके वेंट्रिकल रीजन से. सो ईच वेंट्रिकल रीजन से पर मिनट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड का वॉल्यूम पंप हो रहा है उसी को कार्डियक वॉल्यूम कहते हैं. इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आपको हार्ट रेट पता होना चाहिए, जो कि 70 to 75 मिनट्स होती है नॉर्मल पर्सन में, और स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए, SB पता होना चाहिए. लेकिन अब क्वेश्चन है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है. स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसे वॉल्यूम को कहते हैं ब्लड का जो हार्ट के लेफ्ट साइड से इजेक्ट हो रहा है. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा है पर बीट, यानी निकल रहा है. पर मिनट पर बीट जितना अमाउंट हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा है उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसी पेशेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम इतना है तो उसका कार्डियक आउटपुट कितना होगा,
तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम, और हार्ट रेट आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने 72 लिख लिया या 75 लिख लिया, एंड उसके साथ स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दी गई है क्वेश्चन में, आपको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यू गेट कार्डियक आउटपुट। और हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स होते हैं जो पर मिनट आपके हार्ट में होता है। तो समझ में आ गया? Yes, ma'am. ना जब ये सारा काम हो रहा है, some factors are also affect the cardiac output. Which factors like a preload, afterload, contractility, heart rate, these all are the special factors they involve to affections of cardiac output. Move to next one, blood pressure, BP. नाम से ही मतलब पता चलता है, ऐसा प्रेशर जो ब्लड में लग रहा है। ओके, एक्चुअली ब्लड में, ब्लड के वेसल्स के वॉल में फोर्स ब्लड के थ्रू लग रहा है, क्योंकि वो प्रेशर हार्ट से आ रहा है और वो प्रेशर ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स की वॉल्व में लग रहा है। दैट्स वाई उस वॉल में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो ब्लड प्रेशर एक तरीके का फोर्स है जो ब्लड से एक्सक्रिएट हो रहा है और आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स के वॉल में हो रहा है, जिससे आपका हार्ट पंप कर रहा है और हार्ट आपके पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर पा रहा है। सो ये जो प्रेशर होता है ये दो तरीके का होता है। दैट्स वाई जो स्टेथोस्कोप से डॉक्टर्स मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, वो उन आवाज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू हम बोलते हैं 120/80, जो कि आज की डेट में 140/90 हो चुका है, उसमें सबसे पहला जो वैल्यू है वो सिस्टोलिक प्रेशर का होता है, और जो दूसरा वैल्यू 90 है वो डायस्टोलिक प्रेशर का होता है, या 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर का होता है, जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है या जॉब में पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक वैल्यू कौन सी है और डायस्टोलिक वैल्यू। सबसे पहले सिस्टोल होता है हार्ट में, फिर डायस्टोल होता है, यानी सबसे पहले आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो हार्ट जो आपको स्टेथोस्कोप से समझना होता है, और दूसरी बार हार्ट रिलैक्स करता है यानी डायस्टोल करता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आपके हार्ट में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, अगर ये रेगुलेट नहीं होगा तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाएंगे। सो क्या होता है, बैरो रिसेप्टर इन द एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरीज मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ये दोनों ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं अपने अपने लेवल पर। यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। दैट्स वाई जब आपके शरीर में हार्मोनल इशू होने लगती है तो आपका बॉडी ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाता और आप हाई या लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। सो हार्मोनल रेगुलेशन में सबसे पहला आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम कहते हैं रास। इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्शंस ब्लड वेसल्स एंड प्रमोटिंग सोडियम रिटेंशन। इनकी वजह से जब ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सोडियम रिटेंशन होता है, कम होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट में ADH, ये वाटर एब्जॉर्प्शंस को बढ़ाता है बाय किडनी की मदद से, बिकॉज किडनी इसको बनाती है और ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को बढ़ा देता है। इसमें भी कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या है, ब्लड वॉल्यूम क्या है, वेसल्स इलास्टिसिटी क्या है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, हाइपरटेंशन, सारे आपके क्या है फैक्टर्स हैं। नाउ मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज हार्ट साउंड। आपका हार्ट जब ये सब काम करता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार रिलैक्स हो रहा है, जिसमें हार्ट के एक कमरे से ब्लड दूसरे कमरे में जा रहा है और बीच में दरवाजे वॉल्व उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे हार्ट दो तरह की आवाज़ निकालता है जो स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं। सबसे पहला जो हार्ट साउंड होता है उसे हम कहते हैं लब, S1, साउंड 1, जिसका नाम है लब। और दूसरा जो साउंड 2 है वो है डब, लब डब, लब डब। यही दो साउंड आपका हार्ट निकालता है हेल्दी पर्सन में नॉर्मली। लब कब आता है, कॉज्ड बाय क्लोजिंग ऑफ AV वॉल्व, दरवाजे के बार बार खुलने और बंद होने से जैसे घर में आवाज़ होता है वैसे हार्ट के अंदर भी होता है। सो जब आपका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी ट्राइकास्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व दोनों क्लोज होते हैं
सिस्टोल आपका शुरू होता है तब ये आवाज़ निकलती है। और तब होता है जब सेमिल्यूनर वॉल्व मतलब पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल्व आपका क्लोज होता है और सिस्टोल आपका खत्म होता है। सो ये दो आवाज़ें तब निकलती हैं। लेकिन जब अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हार्ट का साउंड स्टेथोस्कोप में एबनॉर्मल लगता है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड में सबसे पहले आता है मरमर, एक वुजिंग और स्वीजिंग साउंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्लड का फ्लो ट्रबल कर रहा है, ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है हार्ट के अंदर ब्लड, वॉल्व के डिफेक्ट की वजह से, जैसे कि वॉल्व स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है पेशेंट को तब। एक और आवाज़ होती है गैलोप्स, एक्स्ट्रा हार्ट साउंड होती है जो इंडिकेट करता है कि हार्ट फेल हो रहा है या फेल हो गया है या फ्लूइड हार्ट के अंदर पानी भर गया है। ओके। थर्ड, क्लिक 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 ऐसे आवाज़ आती है। ये तब आती है जब हार्ट में मैकेनिकल वॉल्व जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक से। सो ये था आपका हार्ट साउंड। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर हमने आज की क्लास में कवर कर लिया। ठीक है? ओके मैम। कोई डाउट है? मैम मैं ये पूछ रही थी कि ये जो मतलब पहले हमारा जो फेफड़ा होता है